नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय, सुबह 8:30 बजे। आज तारीख है 10 अप्रैल। सबसे महत्वपूर्ण दिन। और हमारे साथ रोज की तरह बिहार के जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। सर, आज की तारीख सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली में शपथ होना है। राज्यसभा की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी कोर कमेटी की बैठक भी है। तमाम जो बिहार बीजेपी के चर्चित चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं, जिन पर बिहार में दामोदर है, बीजेपी के जो शिष्य नेतृत्व है बिहार में और जो बीजेपी को संभालते हैं बिहार में, उनके साथ बड़ी बैठक होनी है। बैठक में बीजेपी के तमाम बड़े नेता होंगे। साथ ही साथ TRE 4 को लेकर आज अनशन भी है। आज से अनशन की शुरुआत होगी पटना के गर्दनी बाग में। वहीं गैस सिलेंडर को लेकर एक बड़ा आदेश दिया गया है। एक बड़ा आदेश विभाग की ओर से जारी किया गया है। SDO से परमिशन लेनी होगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार में एक सीट पर MLC चुनाव भी होना है, उसको लेकर भी हम आपको जानकारी देंगे। वहीं तेजस्वी यादव गुस्से में लाल हैं। क्यों इतना भड़क गए हैं, उस बारे में भी आपको हम बताएंगे। सबसे पहले आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार शपथ लेंगे दिल्ली में। देखिए, निश्चित रूप से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार, बिहार के सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं। वह बीते दिन 9 अप्रैल को जब दिल्ली गए थे तो एज ए चीफ मिनिस्टर गए थे। लौटेंगे भी तो एज ए चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के तौर पर ही लौटेंगे, लेकिन उसके बाद वह मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। 20 साल का कार्यकाल नीतीश कुमार का अब जो है सो समाप्ति की ओर है। तो ऐसे में निश्चित रूप से बिहार में जो नीतीश कुमार ने बड़ी लकीर खींची थी, उससे लोग तो कहीं ना कहीं मर्माहत हैं। लेकिन बावजूद इसके एक बात और है। आप देखिए कि 14 तारीख बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। बड़े कार्यक्रम होंगे, इसलिए आप 13 और 14 को खरवास सनातन धर्म के हम लोग जो मानते हैं, समझते हैं, तो वो एक उस दिन आपको 13 तारीख हो जाएगा, खरवास खत्म होगा। 14 तारीख को बाबा साहब अंबेडकर की जयंती है, समझ लीजिएगा। इसको हम बाय लाइन समझा रहे हैं। 15 तारीख को बिहार में नया, आप समझिए कि एक युग आएगा। नया युग इस लिहाज से, भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय से जो सपना था कि बिहार में अपना मुख्यमंत्री हो, वह 15 तारीख को होने जाएगा। अब देखिए, इसमें एक और बात है। बात यह है कि यहां कहा जा रहा है कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में उनका शपथ होगा। जो भारतीय जनता पार्टी से जो भी चेहरा बनेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सपना साकार हो रहा है, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का सपना साकार होगा। तो आप इस बात को मान के चलिए कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो तमाम तैयारियां अब धीरे धीरे दिखाई पड़ने लगी हैं। और लेकिन तब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा। तमाम चीफ मिनिस्टर जो बीजेपी शासित राज्य हैं उसके मुख्यमंत्री आएंगे। तमाम बड़े बड़े चेहरे आपको भारतीय जनता पार्टी से, केंद्र से यहां दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि लंबे समय के बाद कोई भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री जो हिंदी पट्टी राज है उसमें बिहार में नहीं था। तो यह अब सपना साकार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इतनी बात। और दिल्ली में उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी की आज बैठक है। वह कोर कमेटी की बैठक क्यों होती है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। कोर कमेटी की बैठक जब बिहार में नए युग की शुरुआत होगी, भारतीय जनता पार्टी रहेगी। ठीक है, नीतीश कुमार हैं, डबल इंजन की सरकार कही जाएगी, रहेगी और नीतीश का ही काम चलेगा, वह कोई बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री होगा, यही सबसे बड़ी बात होगी। बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होगा, लेकिन कोर कमेटी की बैठक में क्या बड़ा फैसला लिया जाए, किसके नाम पर मोहर, क्योंकि कई नामों को लेकर चर्चा है। सबसे आगे तो सम्राट चौधरी का नाम भी कहा जा रहा है। कई रेस में है, तमाम बड़े नेता रेस में हैं। लेकिन आज जो बैठक होनी है, वो उस बैठक में अमित शाह भी रह सकते हैं, नितिन नवीन भी रह सकते हैं, तमाम चीजों की चर्चा हो। देखिए, सम्राट चौधरी का नाम होगा तो सब लोग इसी तरीके से कुछ कुछ बोल रहे हैं। थोड़ा सा बात समझ लीजिए, क्यों सम्राट चौधरी का नाम होगा। देखिए, सतीश कुमार सिंह 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बिहार बने थे, वह भी कुर्मी और कोरी समाज से ही थे। नंबर 1 बात समझ लीजिए, वो कालखंड आपको याद करा दे रहे हैं और वह डैमेज हुआ था कहीं ना कहीं। तो ये एक बात वो यह हो गया। दूसरी बात, बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो भूमिहार समाज से थे, सवर्ण समाज से थे, वह मुंगेर से आते थे। आपको सम्राट चौधरी भी मुंगेर से ही आते हैं। तो यह बात को समझना पड़ेगा। तमाम चीज को आप जोड़ लीजिएगा तो सब कुछ समझ जाइएगा, क्या हम बताना चाह रहे हैं, क्या हम कहना चाह रहे हैं। तो इतनी बात समझ लीजिए। और दूसरी बात यह है, जब कोर कमेटी की बैठक होगी तो कोर कमेटी की बैठक बीजेपी की दिल्ली में है, तो वह उसमें तमाम, अब नितिन नवीन ही बिहार से, भारतीय जनता पार्टी से यहाँ के वह
विधायक रहे, यहाँ से वो मंत्री रहे, यहाँ से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऐसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, तो वो निश्चित रूप से तमाम बड़े चेहरे आपको दिखाई पड़ेंगे वहां। तमाम बड़े चेहरे दिखाई पड़ेंगे, लेकिन दिल्ली में ही सब कुछ तय होना है। कौन मंत्री बनेगा, किसके पास कौन सा विभाग जाएगा, ये बातें भी दिल्ली में होंगी, क्योंकि दिल्ली में कहा जा रहा है कि पीएम मोदी से भी नीतीश कुमार की बैठक हो सकती है, मीटिंग हो सकती है। देखिए, अब पीएम मोदी से नीतीश कुमार मिलेंगे नहीं मिलेंगे, यह अब तक पुख्ता जानकारी नहीं है। देखिए, अब जब पुख्ता जानकारी होगी हम बताएंगे, लेकिन अब जो बात छन के आ रही है, भारतीय जनता पार्टी को ही डिसाइड करना है। नीतीश कुमार ने अपना ब्लूप्रिंट दे दिया है, मिल गया है उन कह लोगों भी को, दिया है नीतीश कुमार ने। इसलिए अब कोई नहीं। और नीतीश कुमार ने स्वयं दिल्ली एयरपोर्ट पर आपको कही बात कि वह 2-3 दिन में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, तो अब इससे आगे कहने की जरूरत भी नहीं है। तो नीतीश कुमार ने सब कुछ तय कर लिया है। बिहार में कौन होगा सीएम, ये बातें भी तय हो चुकी हैं। एक इंटरव्यू में, एएनआई को दिए इंटरव्यू में नितिन नवीन ने भी कहा है कि सारी बातें तय हो चुकी हैं। नहीं, देखिए, वन न्यूज एजेंसी को ठीक है, वह उन्होंने दिया, वह उस पर हम नहीं बोलेंगे, लेकिन यह देखिए नीतीश कुमार का ही मॉडल बिहार में चलेगा। डबल इंजन की सरकार है, यह कहने की बात नहीं है, लेकिन इतनी बात जान के चलिए कि जो नीतीश कुमार चाहेंगे वही होगा बिहार में। वह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पार्टनर हैं, अलायंस पार्टनर हैं और मजबूत पार्टनर हैं। तो ऐसे में आपको नीतीश कुमार से माइनस और लॉक उस कॉम्बिनेशन की बात होगी। हम बार बार एक बात समझाते हैं, दोहराते हैं, तो इतनी बात सबको समझ में भी आ रही है। बीपीएससी टीआरई 4 लंबे वक्त से मांग की जा रही थी और चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तमाम लोगों ने इसकी घोषणा भी की थी कि टीआरई 4 लिया जाएगा, और ये बातें भी तय हो गई थी कि 45,000 वैकेंसी निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी जो ये यात्रा थी, समृद्धि यात्रा, मंच से हर दिन कहा कि 45,000 शिक्षकों की बहाली निकाली जाएगी, लेकिन अभी तक टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं है, जिसके कारण आज से अनशन शुरू होने वाला है। नहीं, देखिए, ये निश्चित रूप से बिहार में युवाओं की बात होती है, तो आपको युवा जो और पढ़े लिखे जो युवा हैं, जो छात्र हैं, वह जो अभ्यर्थी हैं टीआरई 4 के, वह लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की ओर से उसका विज्ञापन पब्लिश किया जाए, लेकिन अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि जिले जिले में छात्र नेता दिलीप की अगुवाई में कई बार आपको पटना में भी प्रदर्शन हुआ, धरना हुआ, और जिलों में भी इसके लिए डिमांड किया जा रहा है कि टीआरई 4 का तत्काल विज्ञापन निकाला जाए। और तो इसी को लेकर के आज जो है सो गर्दनी बाग जो चयनित धरना स्थल है, वहां पर आज अनशन होगा, तो वह एक धरना होगा। तो यह निश्चित रूप से सरकार को इस पर बाध्य होकर के सोचना भी चाहिए, और यह जरूरी भी है, क्योंकि युवाओं के भविष्य से जुड़ा मसला है। क्योंकि उम्र भी सबका किसी का ठहरता नहीं है, उम्र आप सबका एक दिन सो के उठिएगा, दूसरे दिन उम्र आपका एक बढ़ा हुआ रहेगा। तो इस लिहाज से जो इन लोगों का डिमांड है, यह जायज डिमांड है, इन पर सरकार को भी सहानुभूति से विचार करना चाहिए। और देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार अब दिल्ली की ओर शिफ्ट कर गए हैं, तो ऐसे में इन लोगों की और भी मांग है कि नीतीश कुमार जैसे हम लोगों के अनाउंसमेंट किया था, घोषणा किया था, तो अब तक टीआरई 4 का नहीं निकल सका है, तो यह चिंता का विषय है इन लोगों के लिए। लेकिन आपको बता दें कि तेजस्वी यादव भी गर्म है। तेजस्वी यादव ने अररिया में जिस तरीके से डबल मर्डर इंसिडेंट हुआ और किस तरीके से हत्या हुई, पूरा बिहार देख रहा है और बड़ा सवाल उठ रहा है, कैसे किसी की कोई इस तरीके से निर्मम तरीके से हत्या की गई। नहीं, देखिए, अररिया की घटना निश्चित रूप से दुखद है, क्योंकि देखिए, आपको सभ्य समाज में इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, संकी टाइप की घटना। और ये जो है सो निश्चित रूप से सड़क के बीच में, और ये सब, लेकिन तब है कि जिसने जिस घटना को अंजाम दिया उसके भी उग्र लोगों ने, ग्रामीणों ने, स्थानीय लोगों ने पीट पीट के उसको भी ये कर दिया। तो अब देखिए, ये उसके लिए पुलिस तरीके से वहां पर चौकसी बरती जा रही है, तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं पुलिस और प्रशासन की ओर से, और हर चीज पर नजर रखी जा रही है, कहीं कोई इसका दूसरा इम्पैक्ट तो नहीं हो। लेकिन तत्काल आप प्रशासन जिस तरीके से मुस्तैदी से वहां पर मूवमेंट कर रहा है, प्रशासन का जो मूवमेंट है निश्चित रूप से कंट्रोल हो गया। लेकिन अब देखिए, सवाल ये है कि इस तरीके की घटना हुई क्यों, यह सबसे अहम सवाल है, और इसी को पुलिस को बताना पड़ेगा कि क्या होगा, और अब फर्दर ऐसा ना हो, इस पर भी रोकथाम लग सके। तो देखना होगा है क्या कुछ होता है। लेकिन बिहार में एक सीट पर एमएलसी का चुनाव होना है, बाई इलेक्शन होना है, उसको लेकर भी चुनाव आयोग ने जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। देखिए, ये चुनाव जो है सो बिहार विधान परिषद के लिए, जो स्थानीय निकाय कोटे से जो सीट खाली हुई है उसके लिए, क्योंकि यह सीट राधा चरण सेठ या राधा चरण शाह का लीजिए, वह इस बार जेडीयू से विधायक चुने गए हैं, तो संदेश से 27 वोट से। हाँ, तो वो जो है सो निश्चित रूप से उन्हीं की सीट जो रिक्त हुई है, उसी के लिए एकमात्र सीट के लिए बाई इलेक्शन होगा। तो इस पर सब कुछ आपको 12 मई को वोटिंग होगी,
14 मई को काउंटिंग होगी और 16 से लेकर के आपको 23 अप्रैल तक नॉमिनेशन करने की, 24 तारीख को स्क्रूटनी होनी है, 26 तक नाम वापसी लेने की। बिल्कुल, तो यह एक निश्चित रूप से यह एक लड़ाई होगा, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगी पॉलिटिकली कि कौन यहाँ से बनता है, कौन यहाँ से जीतता है। जेडीयू की यह सीट थी, जेडीयू उसको रिटेन कर पाती है कि नहीं, क्योंकि वहां पर आपको जिस जगह जिस इलाके की बात करते हैं, आपको लोकसभा का चुनाव आपको परिणाम चौंकाने वाला होगा, क्योंकि तमाम उन जगहों से आपको महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की जीत हुई थी। तो ऐसे में यह एमएलसी का चुनाव निश्चित रूप से संघर्ष आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन एक बड़ा आदेश जारी किया गया है बिहार में, किस तरीके से देश में किस तरीके से गैस की किल्लत है ये आप हम समझ ही रहे होंगे, और इसको लेकर एक बड़ा आदेश विभाग की ओर से जारी किया गया है और एसडीओ से अब परमिशन लेनी होगी। देखिए, निश्चित रूप से शादी विवाह का मौसम अब शुरू होगा खरमास के बाद से, जो हम कह रहे हैं। तो ऐसे में इतनी बात जान के रखिए कि अब शादी विवाह का मौसम होगा तो रसोई गैस की खपत बढ़ेगी। तो उसमें कॉमर्शियल होगा या फिर वो घरेलू गैस का इस्तेमाल होगा, क्या होगा, जो कैटरर करते हैं, जो खाना पीना बनाते हैं शादी विवाह समारोह में, उनके लिए परेशानी होगा, या आप जो शादी विवाह कर रहे हैं उनके लिए परेशानी होगी, क्योंकि अब उनको एसडीओ से परमिशन लेना पड़ेगा गैस के सिलेंडर के लिए। तो यह एक निश्चित रूप से आपको एक परेशानी का सबब बनता होगा। एजेंसी वालों का भी आप समझ सकते हैं क्या होगा, और जिसके यहाँ शादी विवाह कार्यक्रम होगा एसडीओ से परमिशन लेने के लिए कितना झोल झाल होगा, क्या परमिशन लेना, एक अपने आप में एक परेशानी का सबब है। तो बड़ा आदेश जारी किया गया है गैस सिलेंडर को लेकर, एसडीओ से परमिशन लेनी होगी, क्योंकि कैटरिंग की व्यवस्था होती है। आपको बता दें कि कैटरिंग के लिए जो गाइडलाइन थी वो नहीं जारी की गई थी और अब गाइडलाइन जारी कर दी गई है। शादी ब्याह में अगर आप भोज भात करते हैं और आप कैटरिंग बुलाते हैं, गैस की व्यवस्था करनी होती है, तो एसडीओ से परमिशन लेना होगा, उसके बाद ही आपको गैस मिल पाएगा। तो एक बड़ा आदेश जारी किया गया। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शपथ लेंगे और बिहार में एक नए युग की शुरुआत अगले 7 दिनों के भीतर हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी की भी बड़ी बैठक है, साथ ही साथ तेजस्वी यादव गर्म है, तो टीआरई 4 को लेकर आज से अनशन शुरू हो जाएगा। बने रहिए लाइव फिटिस के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।